देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शंस का जो सेकंड लास्ट फेज मैं कहूँगी, जिसमें चुनाव होता है, मतदान होता है, वो पीसफुली संपन्न हुआ है। हमारे 100 पोलिंग स्टेशंस थे और कुछ समय पूर्व ही सब में मतदान क्लोज हो चुका है। अगर मैं आंकड़ों की बात कहूँ तो कुल मिला के हमारे पास पुरुष मतदाता 42,108 हैं और महिला मतदाता 42,546 है। अब देखने की बात ये है कि इस बार भी महिलाओं ने अधिक आकर वोट डाला है। जो हमारे पास डाटा है, 26,256 पुरुष मतदाता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, 62.3% मेल, और 29,152 यानी कि 68.45% फीमेल ने वोट दिया है। तो कुल जो हमारे मतदाता हैं 55,408 जिन्होंने आज अपने मत का प्रयोग किया है, और ये मतदाता जो हैं 65.42% हमारे टोटल इलेक्टर्स थे। जब बात करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट, तो हमारा लोएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज रही है, वोटर टर्नआउट रहा है, वो 10 लुड्रेट में रहा है, जिसमें 49% वोट हुआ है। हाईएस्ट हमारा 100 पोलिंग स्टेशन मसोट में रहा है, लगभग 80%। रिप्लेसमेंट की बात करें तो हमारे 2 जगह रिप्लेसमेंट हुए हैं सेट्स के। फुल सेट रिप्लेस हुआ है 54 जाखुनी में और केवल वीवीपैट रिप्लेस हुआ है हमारा 94 हार में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो महिलाओं ने अधिक रूप में पार्टिसिपेट किया है। पीसफुल इलेक्शन रहा है, कहीं भी कोई भी अनटोवर्ड घटना नहीं हुई है। और अभी से लगभग आधे पौने घंटे बाद हमारी बसेस आनी शुरू हो जाएंगी और हम यहाँ पे कलेक्शन सेंटर में ईवीएम्स के साथ साथ जो हमारे स्टैट्यूटरी कवर्स हैं, नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स हैं, वो भी कलेक्ट कर लेंगे। जो स्ट्रॉन्ग रूम जी, स्ट्रॉन्ग रूम में हमारी 3 टायर सिक्योरिटी रहती है। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग रूम के बिल्कुल साथ है, वहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। उसके बाद सेकंड कॉर्डन होता है, सेकंड लेयर में हमारी जो स्टेट पुलिस फोर्स है वो तैनात रहेगी और सबसे आउटर मोस्ट कॉर्डन में डिस्ट्रिक्ट फोर्स हमारी तैनात रहेगी। 3 लेयर्ड सिक्योरिटी। और यहाँ पे आने जाने के लिए हम आई कार्ड इशू करेंगे, चाहे हमारा स्टाफ है, चाहे मीडिया कर्मी है, चाहे कोई और थर्ड पार्टी है, तो उस हिसाब से फिर मूवमेंट पे हम ध्यान रखेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो 15 तारीख तक रहेगा। 13th को हमारी काउंटिंग होनी है। तो जैसे काउंटिंग का हमारा शेड्यूल ऑलरेडी अप्रूव्ड है, कहाँ काउंटिंग होनी है, तो स्ट्रॉन्ग रूम के साथ ही हमारा काउंटिंग हॉल बनेगा, जहां पर हम 10 टेबल लगाएंगे, यानी कि हमारी 10 ईवीएम्स एक बारी में काउंटिंग टेबल पर आएंगी। 10 राउंड्स रहेंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 घंटों में हम ये सारा ईवीएम समेट देंगे। उसके अलावा हमारे पास लगभग 860 जो हैं पोस्टल बैलेट्स होम वोटिंग से आए हैं और हमारे पास लगभग 30 के करीब एम्प्लॉइज थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट प्रयोग किए हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास सर्विस वोटर्स 1800 के ऊपर हैं। तो पिछले कल शाम तक केवल हमारे पास 100 ही वापस आए थे जो ETPBS हैं, सर्विसेज वाले पोस्टल बैलेट्स। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हम टेबल्स भी मैनेज करेंगे और AROs भी एडिशनल डिप्यूट करेंगे। 13 तारीख को यही प्रोसेस रहेगा कि 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी, मोबाइल फोन्स बाहर रखे जाएंगे। मोबाइल सिर्फ RO रिटर्निंग ऑफिसर और एक हमारे साथ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनके अंदर काउंटिंग रूम में आएंगे, क्योंकि हमारे पास OTPs आते हैं। ऑब्जर्वर के लिए अलग तैयारी, अलग अरेंजमेंट्स है यहाँ पे, प्लस मीडिया के लिए भी एक रूम बनाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी हमें अपडेट रखना होता है और जो प्रोसेस और प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है वही फॉलो किया जाएगा इन लेटर एंड स्पिरिट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।